इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में एयर एम्बुलेंस क्रैश लैंडिंग। बहुत बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। दिल्ली में एयर एम्बुलेंस क्रैश लैंडिंग, 2 लोग जख्मी होने की खबर आ रही है। कुल 7 लोग थे, जिनमें से 2 की जख्मी होने की खबर आ रही है। पटना से दिल्ली आ रही थी एयर एम्बुलेंस। दिल्ली से बड़ी खबर, विमान के इंजन फेल होने के चलते हुआ यह हादसा। और एक बहुत बड़ी खबर हम आपको यहां पर बता रहे हैं। जख्मी लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। नजफगढ़ के कैर गांव में विमान की क्रैश लैंडिंग हुई है। और इस वक्त जो इंफॉर्मेशन, जो जानकारी हमारे पास आ रही है, उसके मुताबिक 7 लोग थे और इस प्लेन को क्रैश लैंड किया। यह क्रैश लैंड हुआ है। 5 लोग जो हैं, 2 के घायल होने की खबर है, 5 सेफ बताए जा रहे हैं। पटना से यह विमान उड़ा था। दिल्ली एयरपोर्ट के नजदीक नजफगढ़ में यह क्रैश लैंड किया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आपको अच्छी तरीके से याद होगा किस तरीके से फरीदाबाद में एयर एम्बुलेंस क्रैश हुई थी और 10 लोग उसमें मारे गए थे। आज से कई साल पहले 2011 की यह घटना है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। खबर यह आ रही है कि दिल्ली में एक एयर एम्बुलेंस क्रैश लैंड करती है और यह जो एयर एम्बुलेंस है, यह पटना से टेक ऑफ करती है। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 2 लोग घायल भले ही हैं, लेकिन वो सेफ हैं। गांव जो एक है, कैर गांव, वहां पर यह क्रैश लैंडिंग हुई है। C-90A किंग एयर विमान जो था, यह जो कि क्रैश लैंड हुआ है, जिसको अगर टेक्निकल टर्म्स में बात की जाए तो इसको बेली लैंडिंग भी कहते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, विमान के इंजन फेलियर की वजह से यह जानकारी आ रही है। 2:45 पर यह घटना घटी है। पटना से विमान टेक ऑफ करता है, दिल्ली आना था और एल्केमिस्ट एयरलाइंस का यह विमान था। यह भी जानकारी आ रही है। तो इस वक्त जो जानकारी हमारे पास है, आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि एक एयर एम्बुलेंस जो कि पटना से टेक ऑफ करती है, दिल्ली में नजफगढ़ यानी कैर करके गांव है, वहां पर यह क्रैश लैंड करती है। चिराग गोटी हमारे साथ है। चिराग, पूरी खबर बताएं। देखिए, थोड़ी देर पहले का वाकया है। नजफगढ़ का खैर गांव है, जहां पर क्रैश लैंड हुआ है। ये एयरलाइंस जो है पटना से दिल्ली आ रही थी और ये बताते हैं कि इसमें 7 यात्री थे, जिनमें से 2 को मामूली चोट लगी है। हालांकि उन्हें राव तुलाराम अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। बाकी 5 सेफ है। इसके बाद जैसे ही ये क्रैश लैंडिंग हुई, इमीडिएटली जो लोकल प्रशासन है उसको इन्फॉर्म किया गया। मौके पर पुलिस मौजूद है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद हैं, इसके अलावा एम्बुलेंस मौजूद है। जांच पूरे मामले की जा रही है, किस तरह से ये हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये क्रैश लैंडिंग हुई, इसमें जो यात्री थे वो मामूली चोटें ही लगी, सेफ हैं। ये सबसे बड़ी सकुशल की बात है। बहरहाल अभी ये पता लगाया जाएगा कि एग्जैक्टली क्या टेक्निकल फॉल्ट था, किस वजह से ये पूरा हुआ। लेकिन जिस तरह से लोग भी एकदम जैसे ही क्रैश लैंडिंग में आसपास के लोग एकदम बहुत तेज आवाज आई, तो ऐसे में काफी लोग इकट्ठा हो गए और उसके बाद जो है लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इसके अलावा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। अभी स्थिति यही है कि जो घायल है उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लेकिन इसमें काबिल तारीफ है उस पायलट का जो कि ये प्लेन फ्लाई कर रहा था, जिस तरीके से इसको एक टेक्निकल टर्म्स में शायद बेली लैंडिंग कहते हैं, और सभी लोग बच गए इसमें। ये बड़ी बात है। जी बिल्कुल सही आपने कहा कि जिस तरह से पायलट की सूझबूझ थी, क्योंकि इससे पहले भी जो एक वाकया हुआ था
शाहबाद दौलतपुर में, वहां भी जो है वो क्रैश हुआ था। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात करें तो यहाँ पर पायलट की काफी सूझबूझ हुई, जिस वजह से जो वो सेफ लैंडिंग कराने में ये कहा जा सकता है कि हालांकि क्रैश लैंडिंग है, लेकिन फिर भी सबसे बड़ी बात ये रही कि यात्री बच गए, जिसमें नहीं तो अगर थोड़ी सी भी टेक्निकल कोई और प्रॉब्लम हो जाती या फिर कहीं सूझबूझ की कमी रह जाती तो ये बड़ा हादसा हो सकता था। चिराग, जो हमारे पास एक जानकारी आ रही है उसके मुताबिक डीएम जो है उनका ये कहना है, मधु तेवतिया, उन्होंने ये कहा ये क्रैश नहीं बल्कि मेडिकल एम्बुलेंस की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। देखिए अभी फिलहाल वो टेक्निकल मेडिकल लैंडिंग बोले, लेकिन जो इस तरह की लैंडिंग होती है, क्योंकि हमने इस तरह के काफी केसेस कवर किए हैं, उसमें इसको क्रैश लैंडिंग ही कहा जाता है। हालांकि अभी फिलहाल स्थिति यही है कि 7 यात्री जो है वो सकुशल हैं, जिनमें से 2 को जो मामूली चोट लगी है उनको राव तुलाराम अस्पताल में रेफर कर दिया गया। उनके हेड इंजरीज हैं, क्योंकि जिस तरह से जब ये लैंडिंग हुई उस वक्त जो है वो हेड इंजरी उनको आई है। लोकल पुलिस मौजूद है, प्रशासन वहाँ मौजूद है, डीएम मौजूद है, इसके अलावा जो तमाम लोग हैं जो वो मौजूद हैं। वहाँ इन्फॉर्मेशन पुलिस को इमीडिएटली गई थी, फायर को इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन गई थी, तमाम जो एजेंसी थी वो रश की मौके पर पहुंची और इमीडिएटली उनको अस्पताल में रेफर किया गया। ये जाहिर तौर पर कहा जाता है कि ये पायलट की सूझबूझ थी, जिस वजह से जो है ये क्रैश लैंडिंग तो हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि यात्री इसमें बच गए। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, एक विमान जो कि टेक ऑफ करता है पटना से 2:45 पे वो क्रैश लैंड करता है खैरगांव जो है नजफगढ़ का, और दिल्ली एयरपोर्ट के आउटस्कर्ट्स पे अगर बात की जाए तो वहां पर, और इसमें करीब 7 लोग सवार थे। जो जानकारी आ रही है वो 7 लोग महफूज हैं, 2 लोग इंजर्ड हुए हैं जिन्हें सिर में थोड़ी चोटें आई हैं। एल्केमिस्ट किंग एयर एम्बुलेंस, एल्केमिस्ट एयरलाइंस है, उसका ये एम्बुलेंस है, एयर एम्बुलेंस है जो कि क्रैश लैंडिंग हुई है, और कैजुअल्टीज की खबर नहीं है। ये अच्छी बात है, जाहिर सी बात है, इससे साफ होता है कि जो पायलट थे उनकी सूझबूझ काम कर गई, पायलट का एक्सपीरियंस है, पायलट का तजुर्बा काम कर गया, और इसमें कोई कैजुअल्टीज नहीं हुई है। तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं जो विमान ये क्रैश लैंड हुआ, इसको अगर बहुत टेक्निकल टर्म्स में बात की जाए तो इसको बेली लैंडिंग भी कहते हैं, एकदम पेट के बल, क्योंकि ये कोई रनवे तो है नहीं, खेतों में इसको लैंड कराया। अगर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आसपास के गांव वाले इकट्ठा हो चुके हैं, बड़ी जोर से आवाज़ आई, जैसा कि हमारे सहयोगी चिराग गोटी बता रहे हैं, और उसके बाद एकाएक जब लोगों ने देखा, जब तक कुछ समझ पाते तब उनको एहसास हुआ कि ये एक विमान है। नजफगढ़ के खेत में ये विमान उतर गया, खैरगांव जो है वहाँ पर, और अच्छी बात यह है कि किसी को भी इसमें कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। और हमारे साथ चिराग गोटिया भी मौजूद है। चिराग, आप ये लोग कहाँ पे, कौन से अस्पताल में एडमिट कराया गया इनको? देखिए, इसमें टोटल 7 थे, जिनमें से 2 लोगों को राव तुलाराम अस्पताल में रेफर किया गया है, बाकी को जो नियर बाय जो हॉस्पिटल से वहाँ रेफर किया गया, क्योंकि अभी ज्यादा पुख्ता जानकारी जो है छन कर जानकारी आ रही है। सारे ऑफिसर्स बिजी हैं अभी, क्योंकि जिस तरह से पूरा वाकया हुआ, जो डीसीपी साउथ वेस्ट लगते हैं वो मौके पर दौड़े, एडिशनल डीसीपी दौड़े, इसके अलावा जो पूरा अमला था, चाहे लोकल पुलिस हो, पुलिस स्टेशन हो, इसके अलावा फायर ब्रिगेड हो, वहां से स्टाफ दौड़ा, जो कैट एम्बुलेंस होती है वहां का स्टाफ जो दौड़ा, इसके अलावा जो प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स और जो सरकारी अस्पताल आसपास होते हैं वहां जो एम्बुलेंस है, तुरंत सबको दौड़ाया गया, क्योंकि एक ऐसी कॉल की गई जिसमें सारे एक साथ पहुंचे वहां, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन थी कि प्लेन जो है वो क्रैश हुआ है, इसमें ज्यादा कैजुअलिटीज हो सके, लेकिन गनीमत यही रही कि कम लोग थे, और सबसे बड़ी बात यह कि कोई कैजुअलिटी नहीं है। चिराग, यहाँ पर जो देख रहा हूँ, जो मुझे बहुत चिंता का विषय लग रही है, आसपास ये जो शॉट्स आप भेज रहे हैं, ये बड़ी दूर दूर तक के शॉट्स दिख रहे हैं, इसमें कहीं पे भी फायर एम्बुलेंस नहीं दिखाई दे रही, बहुत दूर दूर तक। देखिए, अब एक खड़ी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं कि बहुत पैनिक स्ट्रक है, ये जिसको कहते हैं कि एकदम तैयारी के लिहाज से ऐसा लग नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा तैयारी थी ऐसी चीज़ के लिए, निपटने के लिए। देखिए, क्योंकि इमीडिएटली जैसे कॉल हुई, जिस तरह से 2:45 पर टेक ऑफ किया और उसके बाद यहाँ लैंड किया, ये इस तरह से क्रैश लैंडिंग हुई, तो इस तरह की जो केसेस होते हैं, इससे पहले भी जो मॉक ड्रिल्स भी होती रहती हैं ताकि प्रशासन अलर्ट रहे। लेकिन जाहिर सी बात है, जिस तरह से विजुअल से भी दिख रहा है कि थोड़ा दूर है, ऐसे में एम्बुलेंस भी दूर है, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि तैयारी प्रशासन जो है वो रवैया जो है एकदम अलर्ट पर, मोड पर ना हो। लेकिन इतना साफ है कि फिर उसके बाद जो थोड़ा बहुत टाइम जब जैसे जैसे बीता, उसके बाद रिएक्शन जो है वो काफी तेज हुआ, और ये कहा जा सकता है कि कैजुअलिटी नहीं हुई। 2 जो हैं हल्की से उनको हेड इंजरीज है, उनको अस्पताल में एडमिट कराया गया है। जो बाकी
पांच हैं वो सेफ हैं, और ऐसे में पायलट की सूझबूझ जरूर है, क्योंकि एक बड़ा अजीब सा इत्तेफाक है चिराग, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। ये मई का महीना चल रहा है और मई के महीने में 2011 में, अगर मैं और तारीखों पर ध्यान दूं तो करीब 26 मई को 2011 में फरीदाबाद में एक एयर एम्बुलेंस क्रैश की थी, जिसके विमान के अंदर करीब 7 लोग थे, 2 डॉक्टर, 1 मेल नर्स, 1 पायलट, 1 को पायलट, 1 पेशेंट, 1 अटेंडेंट और बाकी 3 लोग। इन सब की मौत हो गई थी। 2011 26 मई का वो वाकया है और अभी इस वक्त 24 मई है, 2016 है। 5 साल बाद एक और वाकया हुआ है, लेकिन फिर से हम काबिल तारीफ कहेंगे यहाँ पर जो काम किया है पायलट्स ने, जिस सूझबूझ का उन्होंने उदाहरण दिया है, क्योंकि नजफगढ़ के खेत में विमान को बेली लैंडिंग कराई है और कैजुअल्टी कोई भी नहीं है। 2 लोगों को इंजरी है जो भी बता रहे हैं, जो कि ज्यादा नहीं है। तकरीबन 7 लोग विमान में सवार थे, सबको प्राथमिक जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया है। लेकिन यह काबिल तारीफ है अल्केमिस्ट एयरलाइंस के ये जो 2 पायलट थे जो इस विमान को फ्लाई कर रहे थे। अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है। कुछ और अपडेट्स इस पे आ रहे हैं, आपको बता दें ये विमान पटना से टेक ऑफ करता है, दिल्ली इसको लैंड करना था। इंजन फेलियर बताया जा रहा है, मतलब इंजन फेल हो गया, उसकी वजह से इसको एकाएक क्रैश लैंड कराना पड़ा एक खेत में, जैसे कि आपको दिख रहा है। और आसपास भीड़ बहुत ज्यादा है लोगों की। पहले एक आवाज आई और उसके बाद देखा तो एक विमान है। एविएशन एक्सपर्ट हर्षवर्धन जी इस वक्त हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन जी, जो ये सामने विजुअल्स आ रहे हैं और जिस तरीके से प्लेन को लैंड कराया गया है, थोड़ा इसके बारे में हमें समझाएं। काबिल तारीफ है, हम बार बार कह रहे हैं, जो पायलट्स की सूझबूझ है। पहली बात तो है कि मैं उस पायलट को बहुत बधाई और उसको साधुवाद देना चाहूँगा कि जिससे उसने जहाज को लैंड कराया है, ये उसकी बहुत ही वैमानिक दक्षता का एक नमूना है। और क्यों उसको उसके दोनों इंजन क्यों फेल हुए, ये एक विवेचना का विषय है। मेरा अपना मानना है कि इसकी फ्यूल लाइन की एफिशिएंसी और फ्यूल सप्लाई को भी हमें देखना होगा। लकीली इम्पैक्ट के बाद भी जहाज में कोई फायर इंसिडेंट नहीं हुआ, कोई स्पार्क नहीं हुआ, तो ये बहुत ही अच्छी तरह की लैंडिंग आप मानेंगे। अभी इसको डिटेल में जब इसके CVR की रिकॉर्डिंग होगी, इसके जो टेक्निकल डेटा है उसको देखा जाएगा, उसके बाद ही ज़्यादा चर्चा होगी। पर मेरे ख्याल से जो आसपास जितने लोग जमा हैं उनको वहाँ से हटाना चाहिए, क्योंकि यात्रियों को, जहाज को, उनके सामान को और खासतौर पर जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन है उसको कुछ खतरा हो सकता है। तो इसलिए वहाँ पे तुरंत जो है सावधानी की जरूरत है। सर, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे और उसमें मैं आपका भी इनपुट लेना चाहूँगा। ये प्लेन कहाँ पर क्रैश लैंड किया, एग्जैक्ट लोकेशन अपने दर्शकों को बता दें। जफरपुर कलान जो है वहाँ पर खैर गांव है नजफगढ़ में, वहाँ पर ये क्रैश लैंड किया है। 7 सीटर यानी 7 लोग बैठ सकते थे इसमें। एम्बुलेंस थी अल्केमिस्ट एयरलाइंस की और इसमें 2 इंजन होते हैं, दोनों इंजन फेल कर गए। उसके बाद ये हुआ। हर्षवर्धन जी, सवाल ये बहुत बड़ा है कि दोनों इंजन फेल कर गए, मतलब सीरियसली इसको मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, खासकर ये देखते हुए कि ये एयर एम्बुलेंस है। देखिए, दोनों इंजन फेल होना एक टेक्निकल इशू है जी। उसका एयर एम्बुलेंस या नॉन एयर एम्बुलेंस होने से फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर ये एयर एम्बुलेंस है तो इसमें तो हर तरीके की जो एहतियात है वो बरतनी जरूरी है। देखिए जहाज एयर एम्बुलेंस हो कि पैसेंजर एयरक्राफ्ट हो, एहतियात तो हर तरह की बरती जाती है। एब्सोल्युटली। अब जो सबसे पहली चीज देखने की है वो ये है कि ये लॉस ऑफ पावर का केस है कि इंजन फेलियर का केस है। तो दोनों एक अलग इशू है। पावर, लॉस ऑफ पावर जो है फ्यूल लाइन के कटने से, फ्यूल सप्लाई इनसफिशिएंट होने से भी हो सकता है। पायलट वुड फील दैट इम्पैक्ट। तो आई थिंक अभी हमें थोड़ा सा वेट करना होगा तब तक थोड़ी बेसिक, क्योंकि ये बहुत फास्ट में इंसिडेंट है, जहाज भी इम्पैक्ट है, यात्री भी हैं, पायलट भी है।
तो हमें प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मिलने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। पर अभी तक जो स्थिति है उसमें जो इंजन फेलियर्स हैं, डबल इंजन फेलियर, वो कहीं ना कहीं उसका फ्यूल सप्लाई से भी रिलेशनशिप निकल सकती है। एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, ये जिस तरीके से पायलट्स ने इसको क्रैश लैंड कराया, शायद इसको बेली लैंडिंग कहते हैं अगर मैं गलत नहीं हूं तो, ये कितना खतरनाक मनूवर होता है? वेल इससे वेरी वेरी सेफ। सबसे पहली बात है कि इतने इंटेंसिव और इतने रिहायशी इलाके में एक सेफ एरिया लैंडिंग के लिए ढूंढना अपने में एक बहुत बड़ी बात है। वहाँ तक उस चीज को ले जाना और उसको बिल्कुल सेफली ऑलमोस्ट 180 डिग्री के एंगल पे उसको लैंड कराना, ये बहुत ही दक्षता का और ईश्वरीय मतलब कृपा का जो है नमूना है। और उस पायलट ने बहुत ही सेफ से, कहीं स्क्रैच नहीं है, कहीं जो है उसका स्क्रैपिंग नहीं है, तो उसको बहुत ही धीरे से उस लेवल पे उसकी स्पीड को बड़ा कंट्रोल करते हुए लाते उसने, जैसे बच्चे को नीचे बिठा देते हैं उस तरह से जहाज को बिठाया है। तो एक बहुत ही बड़ी उसकी काबिलियत है और मुझे उसको साधुवाद देने में कोई किसी तरह की शंका नहीं है। ये एक बहुत बड़ी घटना है और इस वक्त अपने दर्शकों को बता दें कि मई 2011 में भी एक विमान क्रैश लैंड किया था और उसमें सारे सातों के सातों लोग, उसमें उनकी मौत हो गई थी, बल्कि 3 लोग जो बाहर थे रिहायशी इलाके में वो भी मारे गए थे उसमें। अब आप देखिए जरा ये विमान कहाँ से उड़ान भरता है। पटना से ये विमान उड़ान भरता है, दिल्ली इसका गंतव्य स्थान था और दिल्ली में लैंड करने से पहले इसके इंजन फेलियर हो जाते हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे। तो नजफगढ़ के एक खैर गांव में ये प्लेन को क्रैश लैंडिंग करा दी जाती है, जिसको बेली लैंडिंग कहते हैं, एकदम पेट पे, क्योंकि तब व्हील्स वगैरह जो हैं, आपने व्हील्स खोले भी हैं तो भी वो सब पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं और आप एकदम पेट पे लैंडिंग कराते हैं। और वहाँ पर ये काबिल तारीफ है जो पायलट्स हैं उनकी सूझबूझ, क्योंकि किस तरीके से सबसे पहले दोनों इंजन फेलियर्स के बाद भी उन्होंने अपना विवेक बना के रखा, अपने विवेक और अनुभव का इस्तेमाल किया, फिर देखा कौन सा इलाका है जहाँ पे आबादी कम है, क्योंकि ये खेत है। देखें आप ज़रा ध्यान से देखें, दूर दूर तक यहाँ पर सिर्फ लोग दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे खेत हैं और ये लोग अब इकट्ठा हुए हैं जब ये विमान देखने ये आए हैं। तो उसने पायलट ने खेत ढूंढा, एक खाली इलाका देखा जो कि खेत है, फिर उसने उस विमान के इंजन फेलियर के बावजूद, दोनों इंजन फेलियर के बावजूद इस बारीकी से विमान को लैंड कराया कि विमान के अंदर मौजूद जो 7 लोग हैं किसी को भी चोट ना लगे, किसी को भी कुछ क्षति ना पहुंचे और पायलट्स ये कराने में कामयाब रहे। अल्केमिस्ट एयरलाइंस के जो 2 पायलट्स थे ये वाकई में श्रेय के पात्र हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ये भी होना ज़रूरी है कि आखिर ये विमान क्रैश कैसे कर गया, इंजन कैसे फेल हो गया इसके। ये देखें आप 25 मई 2011 फरीदाबाद में जो हादसा घटा हुआ था जिसमें करीब 10 लोगों की मौत हुई थी और आज 24 मई है 2016। एक अजीब सा इत्तेफाक है कि वो भी मई थी, ये भी मई है, लेकिन हाँ अच्छी बात यह है कि उस हादसे में जितने भी विमान में सवार लोग थे सबकी मृत्यु हो गई। संतोष कुमार एटीसी इंचार्ज पटना एयरपोर्ट इस वक्त हमारे साथ है। संतोष जी, आपका इस एयरप्लेन से कब कांटेक्ट खत्म हुआ, क्या क्या जानकारी आपके पास हमें बताएं। एयरक्राफ्ट जो है पटना से दिल्ली जा रही थी जी, तो दिल्ली एटीसी से हमें इंफॉर्मेशन, अभी जस्ट हम लोग की बात हुई थी थोड़ी देर पहले, वहाँ रडार कांटेक्ट लॉस्ट हुआ था और एयरक्राफ्ट नजफगढ़ में कैर करके कोई जगह है वहाँ लैंड की है और सारे पैसेंजर एंड कैप्टन सेफ है। तो एक बात बताइए सर, जब ये विमान पटना से टेक ऑफ करता है तो अब इसमें सब कुछ ठीक ठाक था? हेलो, हाँ जी, क्योंकि थोड़ा सा हमारे जो दर्शक हैं उनको थोड़ा समझाने के लिए मैं आपसे कुछ चीज़ें समझना चाहूँगा
कहते हैं जब विमान टेक ऑफ करने वाला होता है तो उसमें सारे चेक्स देखे जाते हैं, सारी चीजें देखी जाती हैं। पटना और दिल्ली के दूरी में कितना वक्त लगता है और आपका अनुमान क्या है कि क्या ऐसा हो गया कि ये विमान क्रैश लैंड करना पड़ा? ये जो हमें इंफॉर्मेशन दिल्ली एटीसी से मिली है, एयरक्राफ्ट का इंजन फेल कर गया था। महेश शर्मा जी फोन लाइन पर मौजूद है। महेश शर्मा जी, ये एक बड़ा हादसा टल गया, लेकिन आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है इस पे? देखिए, ये एक एयर एम्बुलेंस थी जो पटना से दिल्ली के लिए चली थी, जिसमें 2 पायलट और 5 पेशेंट और उसके रिश्तेदार थे। और हमें करीब 1:45 बजे के आसपास दिल्ली एयरपोर्ट पर अलर्ट मिला कि उस पायलट ने बताया कि उसका एक इंजन फेल हुआ है। थोड़ी देर बाद सूचना मिली कि दूसरा इंजन भी उसका फेल हो गया है, और जिस कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी अरेंजमेंट किए गए लैंडिंग के लिए, क्रैश लैंडिंग के लिए। लेकिन इसी बीच पायलट ने उसको सुरक्षित एक एयरफील्ड के अंदर उतार लिया, ग्रीन क्षेत्रों के अंदर। और भगवान का शुक्र है कि दोनों पायलट और 5 जो लोग रोगी और उसके रिश्तेदार थे सुरक्षित हैं, उनको माइनर चोटें आई। और जांच का विषय है, डीजीसीए इस विषय में जांच आगे कर रहा है। यहाँ पर सर जो चीज़ें सामने आई हैं, जो अभी तक जो वहाँ पर एटीसी के हैं, उनका जो जानकारी है उनके मुताबिक पहले एक इंजन फेल करता है, फिर दूसरा इंजन भी कोलैप्स कर जाता है। ये एक बहुत बड़ा वार्निंग कॉल है, क्योंकि एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि पहले एक इंजन की कॉल आई थी, उसके तुरंत बाद दूसरी जब भी आया कि दूसरे इंजन की कॉल आई कि फेल हुआ है। इसमें जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि क्या कारण है। तो वर्तमान में हमारी चिंता उन 7 लोगों के लिए है, पायलट और दोनों 5 लोगों के लिए है। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्योंकि यहाँ पर ऐसा आज से ठीक 5 साल पहले भी, वो भी मई का महीना था जब फरीदाबाद में हुआ था एक्सीडेंट, उससे सीख लेते हुए तो हमारा जो रिस्पांस टाइम था वो कैसा था? चाहे वो फायर ब्रिगेड हो, एम्बुलेंस हो, उस पर क्या इन्फॉर्मेशन है आपकी सर? देखिए, इस बार हम लोगों के पास जैसे ही सिंगल इंजन के लिए हमें सूचना आई कि ये एक इंजन उसका फेल हो गया, हम लोगों ने उसके तुरंत अरेंजमेंट एयरपोर्ट पर सभी तरह के फायर ब्रिगेड से लेके सभी तरह के अरेंजमेंट कर लिए थे उसकी लैंडिंग के लिए, और पायलट को निर्देश दे दिए गए थे। लेकिन इसी बीच में सूचना आई कि उसका दूसरा इंजन भी फेल हुआ है, और जिस कारण उसको खेतों में ही प्लेन को लैंड कराना पड़ा। जो पायलट्स हैं, एक पायलट का नाम है कमांडर अमित और दूसरे को पायलट रोहित, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि ये उनका तजुर्बा, और उन्हें मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने स्थिति की जरूरत को भांपते हुए और अपनी सूझबूझ बनाए रखे प्लेन को एक सुरक्षित स्थान पर खेतों के अंदर डाल लिया। मैं समझता हूँ पायलटों की बहुत बड़ी सूझबूझ रही है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे और पूछूंगा। अभी हाल फिलहाल में एयर एम्बुलेंस का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, खासकर ये देखते हुए कि किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह न सिर्फ ट्रैवल करना पड़ता है, बल्कि अलग अलग ट्रांसप्लांटेशन के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इसको देखते हुए ये दूसरी घटना है 5 साल के अंदर। रिकॉर्ड के लिहाज से कोई बहुत बढ़िया रिकॉर्ड या कोई बहुत काबिल तारीफ रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन आपको लगता है इसके लिए थोड़ा सा और ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस दिखानी पड़ेगी? देखिए, ऐसी घटनाएं हमें आगे के लिए और सुरक्षा की दृष्टि से और क्या कदम उठाए जाएं। एयर एम्बुलेंस अपने आप में एक चिंता का विषय है, और इस विषय में हम जांच कर और आगे के कदम उठाए जाएं ताकि आगे से कोई ऐसी घटना ना हो। इस विषय में पूरी सख्ती से और पूरी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए आगे कदम उठाए जाए। जहां तक हमारे पास इंफॉर्मेशन, उसके मुताबिक जब ये विमान टेक ऑफ किया तो इसका पूरा चेक हुआ था, सब कुछ हुआ था जो रूटीन प्रोसीजर्स होते हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ किसी को समझ में नहीं आया। क्या इस दिशा से भी आप कुछ रूल्स और रेगुलेशंस के ऊपर ध्यान देंगे कि कितने पुराने विमान होने चाहिए? ऑलरेडी काफ़ी रूल्स हैं, कितना उनका फ्रीक्वेंट चेक होना चाहिए, कौन सी अथॉरिटीज़ इसको चेक करेंगी, क्या इसमें ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिसमें मल्टीपल लेवल पे किसी भी जहाज को जब हमारा डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन जब तक एयर वर्दीनेस सर्टिफिकेट नहीं देता है, वह जहाज नहीं उड़ता है, जबकि इससे जरूरी नहीं कि वह जहाज कितना पुराना है। जब तक उसकी एयर वर्दीनेस सर्टिफिकेट उसको हम नहीं देते, तब तक कोई भी जहाज नहीं उड़ाया जाता है। लेकिन इसके अंदर क्या कारण रहे, इसकी जांच का विषय है, इसमें मैं समझता हूँ कि हम सब लोग कदम उठाएंगे कि सर सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन क्या ये थोड़ा सा परेशानी का सबब नहीं है कि एक प्लेन जिसकी एयर वर्दीनेस सर्टिफिकेट भी है और जो एयर एम्बुलेंस है, मतलब उसमें तो सुपर केयरफुलनेस दिखानी चाहिए, और उसके बाद भी ऐसा हो गया? नहीं, ये चिंता का विषय है कि एयर वर्दीनेस सर्टिफिकेट उसके बाद दोनों इंजनों का एक साथ फेल होना, इसको हम जांच का विषय कर दिखवाएंगे। इसके अंदर गहराई से जांच कर आगे क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इस विषय में हम संज्ञान लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका।
तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा जी, जो कि बता रहे थे डीसीपी साउथ वेस्ट सुरेंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि घटनास्थल पर मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा अभी क्या आपके पास इस पे इंफॉर्मेशन है? एक एल्केमिस्ट का जो फ्लाइट है, ये प्लेन था, पटना से लेकर के आ रहे थे, पेशेंट को इसको लेकर के आ रहे थे जी। वीरेंद्र राय इसका नाम है, ही वाज सफरिंग फ्रॉम ब्रेन हेमरेज जी। तो इनको तो इवैक्यूएट करके शिफ्ट करा दिया गया अभी पीसीआर वैन के माध्यम से मेडिसिटी हॉस्पिटल में इनको ले जाए गए, एडमिट करा दिए वहाँ पर। इनकी कंडीशन अभी स्टेबल है। इस प्लेन में टोटल 7 आदमी थे, 7 आदमी थे इंक्लूडिंग 2 पायलट। इनको सिर में थोड़ा सा एब्रेजन है। he has been got admitted in RTR हॉस्पिटल नियर 7 आदमी सेफ हैं। और जो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट इसकी मिनिस्ट्री की एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन टीम है, उसको सूचना दे दी गई है। वो लोग भी ऑन रूट हैं, वो आकर के आप आगे का अपना इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लेकिन ये जो वीरेंद्र राय पेशेंट हैं, जो जगदीश मेमोरियल हॉस्पिटल पटना में एडमिटेड थे, इनको मेदांता मेडिसिटी में एडमिट कर दिया गया है। इनको एडमिट कर दिया गया पीसीआर वैन के थ्रू, इनको एडमिट कर दिया गया। इनकी कैसी हालत है अभी वीरेंद्र जी की? सर, अभी तो यहाँ से लेकर के गए तब तो ये बातचीत कर रहे थे। अभी आगे का तो डॉक्टर बता पाएंगे मेडिकल में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका सर। इस वक्त हमारे साथ एसडीएम साउथ वेस्ट अंजलि जी मौजूद हैं। अंजलि जी, आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है इस इंसिडेंट को लेकर अभी तक? अंजलि सहरावत जी इस वक्त जो हमारे साथ हैं, वो हैं साउथ वेस्ट के एसडीएम। अंजलि जी, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन इस पूरे घटनाक्रम पर? अभी जो जानकारी हम अपने दर्शकों को बता दें, भगवान राय जो कि रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं वीरेंद्र राय के, पेशेंट वीरेंद्र राय जिनको ब्रेन हैमरेज था, उनको जगदीश मेमोरियल अस्पताल पटना से इस एयर एम्बुलेंस से यहां पर लाया जा रहा था। और इस विमान में वो भी थे और उनके परिवार के 2 लोग और मौजूद थे, एक भगवान राय और दूसरी जूही। तो जो भगवान राय हैं उनको भी थोड़ी सी हेड इंजरीज हैं, लेकिन बहुत सीरियस हेड इंजरीज नहीं है। उनको एक अलग अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। और जो वीरेंद्र कुमार राय हैं उनको मेदांता मेडिसिटी में पीसीआर वैन ने एडमिट करा दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और आपको बता दें, एक और जानकारी जो हमारे पास आ रही है वो ये है कि ये प्लेन जब टेक ऑफ कर रहा था, तो हर प्लेन को टेक ऑफ करने से पहले एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेट मिलता है, इसको भी दिया गया था। लेकिन कैसे संभव है कि इसमें इतनी बड़ी खामी रह गई और ये प्लेन इस तरीके से क्रैश लैंड कराना पड़ा? अभी और इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है अपने दर्शकों को बता दें। पूरी जानकारी कुछ इस तरीके से, 11:43 पर यह विमान टेक ऑफ करता है पटना से। ये एक किंग एयर विमान था, जो कि 7 सीटर एयर एम्बुलेंस थी। और इसमें पेशेंट जो पेशेंट है वो है वीरेंद्र कुमार राय। ये ताज़ा तस्वीरें, जब ये घटना घटी उसके तुरंत बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब वहां पर भीड़ इकट्ठी नहीं हुई थी और किस तरीके से प्लेन वहां पर क्रैश लैंड किया था। और इस प्लेन के अंदर पेशेंट वीरेंद्र राय थे, जो कि ब्रेन हैमरेज से, ये देखें ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं। और उनके साथ परिवार के 2 लोग और भगवान राय और जूही, साथ में 2 पायलट, एक डॉक्टर रूपेश और एक अटेंडेंट। कुल 7 लोग इस प्लेन में थे। 2 पायलट जो हैं, कमांडर अमित मेन पायलट और को पायलट रोहित। इन दोनों पायलट की सूझबूझ से पहले इन्होंने एटीएस को मैसेज दिया कि एक इंजन फेल कर गया है। दिल्ली एयरपोर्ट पे तैयारी की गई कि प्लेन इमरजेंसी लैंडिंग हो रही है, एक इंजन फेल हो गया है, दूसरा इंजन पे ही काम कर रहा है। लेकिन फिर एकाएक दूसरा इंजन भी फेल कर गया और पायलट ने मैसेज दिया। अब हमारे साथ जो इनके रिलेटिव हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो पेशेंट इनको लेके जा रहे थे, भगवान राय, वो हमारे साथ हैं। भगवान राय जी, क्या कुछ हुआ जरा बताएं। और अभी ये बताइए, आपके जो भाई हैं और आप लोग सब ठीक हैं?
इनका फ़ोन भी डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें एक बार फिर से, ये विमान 11:43 पर टेक ऑफ करता है। इसमें जगदीश मेमोरियल अस्पताल पटना से एक पेशेंट थे, उनके रिश्तेदार थे, और फिर 2:37 पर, बल्कि उससे कुछ देर पहले पायलट ने मैसेज दिया कि एक इंजन फेल कर गया है। दिल्ली एयरपोर्ट पे तैयारी की गई इमरजेंसी लैंडिंग की, लेकिन पायलट ने तुरंत कहा कि दूसरा इंजन भी फेल कर गया है, और फिर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी नजफगढ़ के खेत में, और जिसको अगर एविएशन की भाषा में बेली लैंडिंग कहते हैं, ये वो हुई है। यानी जो विमान है उसके पेट पे लैंडिंग कराई गई है। लेकिन काबिले तारीफ है कमांडर अमित और को पायलट रोहित की सूझबूझ, उनका अनुभव, और उन्होंने जिस तरीके से अपने विवेक का इस्तेमाल किया। और ये इत्तेफाक कितना अजीब इत्तेफाक है कि ये मई का महीना है, 25 मई 2011, आज से ठीक 5 साल पहले फरीदाबाद में भी एक ऐसी ही घटना घटी थी जिसमें कुछ इसी तरीके का विमान था। हम सीधे चलते, भगवान राय इस वक्त हमारे साथ हैं, वीरेंद्र कुमार राय, जो कि पेशेंट इस प्लेन में आ रहे थे, उनके साथ थे। भगवान राय जी, पहले तो ये बताएं, आप और आपके परिवार के लोग, खासकर आपके जो भाई वीरेंद्र कुमार राय जिनको इस प्लेन से लाया जा रहा था, वो सब लोग ठीक हैं? हाँ, सब ठीक है लोग। हमको जो माथे में चोट लगी, हमको कुछ समझ में नहीं आया। हाँ। हमको कुछ देर के लिए हम बेहोश हो गए थे। उसके बाद पुलिस आई और हमको एम्बुलेंस से लेके क्या कौन सा हॉस्पिटल में आई है, तो मदद करके आए। उसके बाद और जो मेरे भाई जो ब्रेन के हेमरेज है, कल परसों रात में हुआ है, तो उनको हम लोग प्राइवेट जहाज से लेके जा रहे थे वेदांता हॉस्पिटल। तो अचानक ये हो गया हादसा। तो अभी बात हमने बेटी से की, तो बेटी बोले कि पापा और हम सुरक्षित हैं, ठीक है, और आप कहाँ हो? हम बोले कि यहाँ है। तो यही हम चाह रहे हैं कि हम भी अपनी बेटी के साथ पहुँच जाएं वेदांता हॉस्पिटल। इसके लिए आप मदद जितना कर पाएंगे। ये बताइए क्या हुआ क्या था ये विमान में जब, और उस वक्त पूरा घटनाक्रम अगर आपको याद हो, जब क्रैश लैंड होने से पहले का? क्रैश लैंड होने से पहले कई बार अप डाउन ऊपर नीचे करने लगी जहाज। लगा कि अब घूमने लगी, तो क्या बोलते हैं, भगवान का शुक्र है कि कैप्टन जो है, पायलट जो है, इसी तरह लैंडिंग खेत में वो खेत होता है, उसने करा दिया कि बाल बच गए सब कोई करना, और इससे अब आगे हम क्या बोलते। चोट हमको आई है, बाकी में गिरी है, और बहुत यही है, और आगे आप देखिए ट्रीटमेंट चलेगा, और कोई पूछना है तो पूछिए। अच्छा, ये मुझे बताइए कि जब ये प्लेन में एकाएक आप लोग को पायलट ने सब बता दिया था कि इंजन फेल हो गया है, अब हम क्रैश लैंड कर रहे हैं, इसको इमरजेंसी लैंडिंग कर रहे हैं? अचानक लैंडिंग के हम लोग पटना से आ रहे थे, नजफगढ़ की तरफ हम लोग आ गए थे। अब यहाँ से बोला कि आप लोग भेज दो, बांग्लो लैंड करेगी अब। तो हम लोग लैंड के पोजीशन में थी, और इसी में घटना हो गई। यही तो है। हाँ, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपके भाई भी स्वस्थ हो जाएं, और आपको भी जो चोट लगी है वो बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है जो आपने बताया, ये एक राहत की खबर है। हालांकि अब अपने दर्शकों को बता दें, पूरा घटनाक्रम काफ़ी हद तक साफ है। ये प्लेन आपके सामने जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से नजफगढ़ के खेतों में इसको इमरजेंसी लैंडिंग कराई है। यानी एक पेशेंट वीरेंद्र कुमार राय, उनके भाई भगवान राय और वीरेंद्र कुमार राय की जो बेटी हैं जूही, वो विमान में सवार थे। उसके साथ 2 पायलट्स थे, अमित मेन पायलट, कमांडर जिनको कहते हैं, और को पायलट रोहित। इसके अलावा डॉक्टर रूपेश और एक अटेंडेंट। यानी कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो इस विमान में 7 लोग थे। 7 सीटर विमान था, पटना से टेक ऑफ करता है 11:43 पर। लैंडिंग से पहले एकाएक पायलट ने इन्फॉर्म किया कि आप अपनी कमर की पेटी बांध लें, आप अपनी सीट बेल्ट्स बांध लें, क्योंकि हम लैंड करने वाले हैं। लेकिन एक इंजन फेल कर गया। एक इंजन फेल होने के बाद तैयारी ये की गई कि इमरजेंसी लैंडिंग होगी दिल्ली एयरपोर्ट पर, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। इमरजेंसी लैंडिंग से पहले दूसरा इंजन भी फेल कर गया। पायलट के लिए सबसे बेहतर
जो सूझबूझ और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज थी वो ये थी कि एक ऐसे इलाके में विमान को लैंड कराया जाए जहां पर न लोगों को नुकसान हो और विमान में जितने भी लोग हैं वो सब बच जाएं। और ये पायलट वाकई में कामयाब हुए अपने इस मकसद में, क्योंकि ये विमान जब लैंड करता है तो एक खेत में लैंड कराया जाता है नजफगढ़ के इस खेत के अंदर दूर दूर तक कोई नहीं था और बेली लैंडिंग होती है, यानी पेट के बल विमान को लैंड कराया जाता है। विमान के अंदर जो 7 लोग मौजूद थे उनमें से 2 को चोटें आई हैं, और 2 को भी चोटें कैसे आई हैं वो आपको बता दें। वीरेंद्र कुमार राय वो पहले से ही ब्रेन हैमरेज से पीड़ित थे, उन्हीं को मेदांता मेडिसिटी में अस्पताल में एडमिट करने के लिए एयर एम्बुलेंस में लेके आए थे। उनको बाकायदा वहां भेजा जा चुका है, पुलिस की पीसीआर वैन में उनको वहां पर ले जाया गया है। और उनके जो भाई हैं भगवान राय, वो क्योंकि इंपैक्ट हुआ तो उनके सिर में थोड़ी चोट आई, उस वक्त बेहोश हो गए। पुलिस ने वहां पर तत्परता दिखाते हुए तुरंत उनको भी अस्पताल में एडमिट किया। अब वो इस चीज के लिए आतुर हैं कि किस तरीके से वो पहुंच जाए अपने भाई के पास। अब चिराग गोठी इस वक्त हमारे साथ है। चिराग, पूरा घटनाक्रम साफ हो चुका है, अभी और क्या क्या अपडेट्स आ रहे हैं आपके पास? देखिए, इसमें जो पायलट था वो अमित था और जो को पायलट था उसका नाम रोहित है। दरअसल ये अमित को जैसे ही अंदाजा हुआ कि इंजन फेलियर है, उसने इमरजेंसी लैंडिंग करी। और इसमें एक पेशेंट थे वीरेंद्र राय उनका नाम है और हार्ट पेशेंट है। जैसे ही ये प्लेन जो है नीचे क्रैश लैंडिंग हुई, तभी जो है वीरेंद्र राय को इमीडिएटली पीसीआर वहां पहुंच गई थी। इसके अलावा एम्बुलेंसेस पहुंच गई थी, तुरंत मेडिसिटी गुड़गांव में जो है लेके जाया गया। सबसे बड़ी बात ये रही कि एक तो इसमें कैजुअलिटी नहीं, दूसरा सबसे बड़ी एक और बात रही कि जो पेशेंट थे वो सेफ थे। इसमें एक पायलट थे, को पायलट थे, डॉक्टर थे, साथ में पेशेंट थे और कुछ और उनके रिलेटिव्स थे जो पेशेंट थे उनके। फिलहाल स्थिति यही है कि उनको जो हल्की सी चोट आई है वो भगवान दास नाम के शख्स को आई है, जो वीरेंद्र राय के जानकार बताते हैं, उनके रिलेटिव बताते हैं, उनको हल्की सी चोटें आई थी। बाकी इस पूरे मामले में जो अमित हैं, जो पायलट थे और जो को पायलट थे रोहित, इन दोनों की सूझबूझ रही, जिसमें जो है स्थिति ये रही कि इनको जब इनको समझ में आ गया था टाइमली कि इंजन फेलियर है, उसके बाद इन्होंने जो खेत को चुना इमरजेंसी लैंडिंग के लिए और तभी वहां जो है क्रैश लैंडिंग हुई। फिलहाल स्थिति यही है कि सातों के सातों जो है वो सेफ है और फिलहाल प्रशासन और अमला जो है वहां जुटा हुआ है। अभी जो हमारी बातचीत चल रही थी महेश शर्मा जी से, सिविल एविएशन मिनिस्टर है, उनका ये कहना था कि एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेट दिया जा चुका था। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उसके बावजूद भी 2 इंजन कैसे फेल हो गए? देखिए, जाहिर तौर पर ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि इस तरह का जो है वाकया कैसे हो गया। और लेकिन सबसे बड़ी बात ये निशान, जिस तरह से वाकया हुआ उसके बाद जो और डैमेज ना हो, इसको लेकर जो पायलट से सूझबूझ हुई वो बिल्कुल अभूतपूर्व है। और यही वजह रही कि इतना बड़ा दोनों इंजन फेल होने के बावजूद उसको लैंड कराना और वो भी खेत को चुना जाना, उस समय तक जो सूझबूझ का ही परिचय जो है इन्होंने दिया, जिस वजह से जो है ये लैंडिंग हुई। उसके बाद पेशेंट जो था, सबसे बड़ी बात है, जो पेशेंट था पटना से, जिनको वीरेंद्र राय को लेकर आया जा रहा था, हार्ट पेशेंट थे और उनका जो है उनको मेडिसिटी में तुरंत जो है जैसे ही लैंड हुआ उसके बाद उनको तुरंत वहां से निकाला गया और उसके बाद उनको एम्बुलेंस में डाला गया और तुरंत मेडिसिटी जो कि गुड़गांव में वहां पर ले जाके जाया गया। सबसे बड़ी बात यही रही कि कैजुअलिटी नहीं, उसके बाद जो पेशेंट है उसको बचाया गया, जो सबसे जो अहम है इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस जानकारी के लिए। बड़ी खबर आज तक आपके सामने सबसे पहले लेकर आया है और आपको इस पर निरंतर अपडेट दे रहा है। ये अजीब सा इत्तेफाक है कि आज से 5 साल पहले भी ऐसा हादसा हुआ था, मई के महीने में हुआ था, हालांकि उसमें 7 लोगों की मौत